हाई कोर्ट के वकील ने की खुदकुशी। लिखा, बर्दाश्त नहीं होता, पूरी रात घर के बाहर बैठी रही मां। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। पटना हाई कोर्ट के वकील ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि उनका पत्नी से विवाद था, जिसके बाद से दोनों अलग रह रहे थे। इस वजह से वो डिप्रेशन में थे। मृतक की पहचान गांधीनगर इलाके के हेरिटेज अपार्टमेंट में रहने वाले रुपेश कुमार, जिसकी उम्र 29 वर्ष है, तौर पर हुई है। रुपेश मूल रूप से वैशाली के राजा पाकर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। नई रस्सी से फंदा बनाया गया है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि रुपेश ने सुसाइड की प्लानिंग पहले से कर ली थी। 13 फरवरी को रुपेश ने अपने दोस्त से बात की थी। दोस्त को उसकी बातों से संदेह होने लगा कि रुपेश कुछ गलत कदम उठाने वाला है, जिसके बाद दोस्त ने रुपेश की मां को फोन कर जानकारी दी। मां वैशाली ने रात में ही पटना के राजीव नगर रुपेश के कमरे में पहुंची। मौके पर पहुंची तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि हो सकता है सो रहे हो। रुपेश की मां रात भर रुपेश के कमरे के बाहर बैठी रही। शुक्रवार सुबह भी काफी आवाज देने के बाद जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो परिजनों ने इसकी सूचना राजीव नगर थाने को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर रुपेश की बॉडी फंदे से लटकी थी। पुलिस एफएसएल की टीम के साथ मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो रुपेश फंदे से लटक रहे थे। कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में कैंसर का भी जिक्र किया था। रुपेश ने लिखा, 2017 में जब कैंसर हुआ तो मैं जीत गया। उस वक्त मेरे अपने मेरे साथ थे, पर आज मेरे अंदर मानसिक तनाव है जो कैंसर से भी ज्यादा पीड़ा दे रही है, जिसे मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। इससे किसी की गलती नहीं है। रुपेश के अलावा परिवार में 2 लोग और हैं, एक माँ और एक बहन। पिता की मौत, अरुण कुमार ठाकुर की मौत पहले ही हो गई थी। परिवार का सारा दारोमदार रुपेश पर ही था। रुपेश के कमरे से एक सुसाइड नोट, चाकू, नई रस्सी के टुकड़े और एक कैमरा बरामद किया गया है। पुलिस टेक्निकल एक्सपर्ट के जरिए कैमरे को ऑपरेट कराने में जुटी हुई है। शक है कि सुसाइड की घटना को रुपेश ने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। थानेदार अमित कुमार ने कहा कि सुसाइड नोट और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है। 100 को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। सुसाइड नोट में किसी पर आरोप नहीं लगाया गया है। परिजनों से पूछताछ की गई है, उन्होंने भी किसी तरह की बात नहीं बताई है। आवेदन दिया जा रहा है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस को परिजनों ने बताया कि रुपेश की शादी 2022 में हुई थी। कुछ दिन बाद से ही पति पत्नी में विवाद होने लगा और दोनों अलग रहने लगे। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों में झगड़े होने लगे थे। इससे परेशान होकर कुछ महीने पहले रुपेश की पत्नी अपने मायके चली गई थी। तभी से रुपेश मानसिक तनाव में था। उससे उसका काम भी प्रभावित हो रहा था। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।